देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जायकेदार लजीज व्यंजनों का चाहिए स्वाद तो आज ही पहुँचे करी एंड कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। ब्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपके उत्तम स्वास्थ्य का रखे ख्याल। नवदीप नर्सिंग होम, बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। विश्वासडीह स्थित मुद्रा राइस मिल में काम करने वाले सद्दाम आलम की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे के लिए फैक्ट्री गेट को किया जाम। फैक्ट्री में गैस से दम घुटने की शिकायत के बाद धनबाद में चल रहा था इलाज। देवरी के गम्हारडीह स्थित जंगल में नवजात बच्ची मिलने से फैली सनसनी। निसंतान दंपति ने बच्ची को लिया गोद। गिरिडीह में साप्ताहिक हाट बाजार में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। हाट बाजार में भीड़ भाड़ के बावजूद भी मास्क पहनने वालों की संख्या रही नगण्य। और तीसरी प्रखंड के पलमरवा पंचायत में दिसंबर माह का राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश। जिला प्रशासन से डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की ग्रामीणों ने की मांग। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विश्वासडीह स्थित मुद्रा राइस मिल में मशीन वेल्डिंग का काम करने वाले 23 वर्षीय सद्दाम आलम की मौत शनिवार की शाम धनबाद में इलाज के दौरान हो गई। फैक्ट्री में काम के दौरान गैस से दम घुटने से 23 वर्षीय सद्दाम आलम की हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने धनबाद रेफर कर दिया था। धनबाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर मृतक के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजन माले नेता राजेश सिन्हा और राकेश यादव के साथ फैक्ट्री गेट के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। लापरवाह फैक्ट्री मालिक और मैनेजर ने गेट खोलना तक जरूरी नहीं समझा। फिलहाल गेट के बाहर माले नेताओं और परिजनों का धरना जारी था। मामले को लेकर माले नेता राजेश सिन्हा और राकेश यादव ने फैक्ट्री प्रबंधन से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने जिला प्रशासन से भी मजदूरों के सुरक्षा को देखते हुए नए नियम कानून बनाने की मांग की है, ताकि फैक्ट्री में काम के दौरान मजदूर हादसे का शिकार हो जाए तो तत्काल उसके परिजनों को सहायता राशि दी जा सके। लगातार आप सुन रहे होंगे कि आसपास जितना भी फैक्ट्री होता है, जब भी मौत होती है, मौत के बाद वहाँ के जो परिवार होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, फैक्ट्री के सामने आते हैं और मांग करते हैं, मुआवजा की मांग करते हैं। हमारा कहना है कि सरकार जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, इसके पहले भाजपा की सरकार थी, भाजपा की सरकार नहीं बना पाई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार क्या तोड़ मड़ोड़ के बनी हुई है, उनका तो पूरा बहुमत है। वो क्यों नहीं मजदूरों के लिए ये नियम बनाती है कि जब भी कोई फैक्ट्री में कुछ काम हो, कुछ ऐसा हादसा हो तो तुरंत तत्काल 12 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर उधर मौत हुई और इधर आप मुआवजा तैयार रखें। इस प्रकार से कानून क्यों नहीं बनाते? हम यहाँ के तमाम जो अफसर हैं, जो फैक्ट्री वगैरह देखते हैं और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं जो फैक्ट्री से वसूली करते हैं, उन तमाम फैक्ट्री वसूलों जो वसूल करते हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ वसूली पे ध्यान ना दे, बल्कि इस क्षेत्र में जितने मजदूर हैं उनके परिवार के बारे में ध्यान दे और परिवार के बारे में देखें कि यहाँ का जो प्रदूषण है, यहाँ का अलग अलग क्षेत्र का जो ये फैक्ट्री लगातार ये दूसरा महीना में दूसरा मौत है। अभी कुछ दिन पहले ही
आसपास एरिया का, श्री रामपुर एरिया का, जिसके छोटे बच्चे जो 18 साल का था वो चला गया। ये जो है 12 से समझिए 6-7 घंटा लगातार दूसरे को, प्रशासन को भी टेंशन में देते रखता है। ऐसे ऐसे लोगों को रोड पर लाना चाहिए और रोड पर पकड़ के उससे पूछना चाहिए कि तुम्हारा औकात क्या है, तुम क्या चाहते हो इस फैक्ट्री में, क्या चाहते हो। आसपास पूरा लाश बिछा दोगे। तो भाकपा माले एकदम विरोध में है और हम चाहते हैं कि यहाँ के आम जनता से चाहते हैं कि आसपास एरिया को एकदम इस तरीके से करें कि ये कभी इस तरह से ये नहीं कर सके। और प्रशासन से भी हम निवेदन करते हैं कि थोड़ा सा बढ़ चढ़ कर भाग ले, दूर दूर भाग कर भाग नहीं ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्रा राइस मिल के सामने बगल गांव सिमरिया धोड़ा के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ यहाँ मौजूद हैं। यहाँ एक घटना हुई है। बीती रात सद्दाम अंसारी नाम का एक नौजवान लड़का जो इस फैक्ट्री में काम करता था, उसका मौत हो गया है और हम लोग मुआवजे की मांग को लेकर के यहाँ अभी खड़े हैं। हमारा इसमें स्पष्ट कहना है कि ये आए दिन इस पूरे फैक्ट्री इलाके में जहाँ नियम कानूनों को ताक पर रख करके तमाम फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं और प्रशासन बार बार की घटना के बावजूद भी, सरकार बार बार की घटना के बावजूद भी कोई इसको अस्थायी रूप से रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये तमाम लोग अभी आए हैं और एक दबाव बनेगा, इसके बाद मुआवजा मिलेगा। लेकिन हमारा कहना है कि बात सिर्फ इतने से नहीं बनेगी। भाजपा के शासन में हम लोगों ने देखा कि मजदूरों का जान का कोई कीमत नहीं रहा और लंबा शासन, अभी भाजपा का शासन हटाया गया है। अभी मजदूर किसानों को मौजूदा सरकार से बहुत अपेक्षाएं, उम्मीद है। हम मौजूदा सरकार से, यहाँ के विधायक से हम ये मांग करते हैं कि ये जो बार बार का तमाशा होता है कि मरने के बाद लोग यहाँ मजमा लगाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ऐसा कानून बनाया जाए। मुख्यमंत्री को अधिकार है, सरकार को अधिकार है कानून बनाने का। ऐसा कानून बने कि अगर कहीं कोई फैक्ट्री के अंदर में कोई या किसी तरह से काम करने के दौरान कोई मजदूर की अगर मौत होती है तो इस तरह का कानून बनाए कि 24 घंटे के अंदर अगर मुआवजा और उसका तमाम तरह के पावनों का भुगतान नहीं करेगा तो उस फैक्ट्री मालिक और प्रबंधक को जेल भेजा जाएगा। इस तरह का कानून बनाया जाए। देवरी थाना क्षेत्र के गम्हारडीह स्थित जंगल के पास रविवार की सुबह एक नवजात बच्ची मिलने से गांव में सनसनी फैल गई। कानो कान यह खबर पूरे इलाके में फैल गई, जिसके बाद सैकड़ों लोगों की भीड़ नवजात बच्ची को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि जब वे लोग सुबह शौच के लिए जा रहे थे तभी नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद लोगों ने चादर हटाकर देखा तो चादर में एक नवजात बच्ची फेंकी हुई थी। जिसके बाद हम लोगों ने हो हल्ला कर ग्रामीणों को बुलाया व पुलिस को भी इसकी सूचना दी। इधर सूचना मिलते ही देवरी थाना एएसआई अजय सोय और चतरो कैंप के एसएसबी जवान पप्पू गुप्ता मौके पर पहुंचकर उक्त बच्ची को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी ले गए। वहीं नवजात बच्ची को निसंतान दंपति लखिया देवी व माला हाजरा ने गोद लेने की इच्छा जाहिर की है। इधर प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह एक बाइक पर 2 पुरुष और एक महिला को देखा गया जो इस बच्ची को यहां रखकर चले गए। इस बाबत एएसआई अजय सोय ने बताया कि इलाज के बाद कागजी प्रक्रिया पूरा करने के बाद बच्ची को गम्हारडीह निवासी दंपति को सौंप दिया जाएगा। देखे न, लेकिन 2 जेंट्स था, एगो लेडीज था। यहाँ से गाड़ी घुमा के चल गया। किधर से आया था? इधरे से आया, चतुर तरफ से। हाँ, 5 बजे। 5 बजे। हाँ, ने देखे खुद से मर मैदान से यहाँ गया होगा तो घर हमारा गाँव वाला आया मर मैदान करने के, तब घर में कहा था हम दूर आए हम लोग। देखे बच्चा चादर में लपेट के फेंका हुआ था। बच्चा को रोने की आवाज़ देखे तो वहाँ जाके हम देखे, उठा के उसको तो देखे बच्चा वहाँ रो रहा था, जिंदा बच्चा था। तो हम जाके घर में हल्ला किए। झारखंड में कोरोना बहुत तेजी से पांव पसारता जा रहा है। गिरिडीह भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन गिरिडीह में सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है।
रविवार को साप्ताहिक हाट में कोरोना गाइडलाइन का धज्जियां उड़ाई गई। साप्ताहिक हाट करने पहुंचे लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे से अनजान सामानों की खरीदारी में लगे रहे। कुछ लोग तो मास्क पहने हुए थे, पर अधिकांश लोग बिना मास्क के ही साप्ताहिक हाट में खरीदारी करते दिखे। जबकि गिरिडीह प्रशासन जागरूकता अभियान भी चला रही है, लेकिन हालत यही रहा तो आने वाले समय में गिरिडीह झारखंड में कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में सबसे आगे रहेगा। तीसरी प्रखंड के पलमरुआ पंचायत के जन वितरण प्रणाली के 5 डीलरों पर दिसंबर माह का अनाज गबन करने का आरोप स्थानीय ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने मामले को लेकर बैठक भी किया। बैठक में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों ने बताया कि पलमरुआ पंचायत का दिसंबर माह का राशन 5 डीलर के द्वारा गबन कर लिया गया है। डीलरों ने ऑफलाइन के माध्यम से दिसंबर माह का सैकड़ों कार्डधारियों का राशन उठाया, लेकिन कार्डधारियों के बीच वितरण नहीं किया। ग्रामीणों ने इस कालाबाजारी की शिकायत ग्रामीण एमओ और वरीय पदाधिकारी से करने की बात कही है। वहीं स्थानीय मुखिया ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा इस गड़बड़ी की जानकारी प्राप्त हुई है और जिला प्रशासन से पूरे मामले की जांच की मांग करते हैं। की मनमानी नहीं चलेगी, की मनमानी नहीं चलेगी। काला बाजारी बंद करो, काला बाजारी बंद करो। पंचायत की जनता से मुझे मालूम पड़ा कि दिसंबर महीने का अनाज हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग का अनाज गबन हो चुका है। पलमरुआ पंचायत में कुल 6 डीलर हैं। 6 डीलर में एक चंदौरी के डीलर जो अर्जुन नाम, उन्होंने दिसंबर महीने का अनाज जनता के बीच वितरण कर चुका है। बाकी अन्य जो 5 डीलर हैं वो अभी तक दिसंबर माह का अनाज वितरण नहीं किया। यहाँ की जनता भूखे मरने की कगार पर आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि कुछ डीलर के पास दिसंबर महीने का अनाज आ चुका है और कुछ डीलर के पास नहीं आया है। तो वो बनती है कि समय पे क्यों नहीं उठा रहे हैं। जब जनता भूखे मरने की स्थिति में आ चुके हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि समय पे हर माह जो जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत 2 तरह का अनाज आता। नंबर 1 सुखदेव राम के पास जो डीलर है उसमें मुंशी मियाँ भी 2 साल हो गया मरने में, उसका भी 5 किलो चावल उसका भी उठ गया है। एगो इदरीस मियाँ हमारा सटलाल का है, उसका भी चावल 5 किलो उठ गया है। बताइए मृत का भी चावल उठ रहा है। बताइए कितना बड़ा इन लोग जो सो डीलर घपला कर रहा है। दिसंबर महीना का एक माह वाला मिला है, फ्री वाला भी आया हुआ है। नहीं, फ्री वाला बांटे, पैसा वाला भी आया हुआ है। अभी बांटेंगे कल से, परसों से। एक नहीं बांटे, आया हुआ है, अभी बांटेंगे कल से। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 355वां प्रकाश पर्व स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में बड़े ही धूमधाम व उल्लास पूर्वक मनाया गया। कोरोना को देखते हुए कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा में विशेष दीवान का आयोजन किया गया। गुरुद्वारे को आकर्षक रंग बिरंगे फूलों व रोशनी से सजाया गया था। पंजाब के बरनाला से आए हुए भाई कुलवीर सिंह जी
व उनके जत्था के द्वारा कीर्तन प्रस्तुत किए, जिसे सुनकर सात संगत निहाल हो गई। कीर्तन के माध्यम से संगतों को बताया कि मानव को अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए जात पात का त्याग करना चाहिए व सबों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करना चाहिए। गुरुद्वारा के प्रधान मुख्य सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया व सचिव सम्मी सलूजा ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को लेकर 22 दिसंबर से 9 जनवरी तक अखंड पाठ का आयोजन किया गया था, जिसका समापन आज हो गया। वहीं 4 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक 5 प्रभात फेरियां निकाली गई। श्री मोंगिया ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें धार्मिक गुरु थे। वे एक गुरु नहीं थे, बल्कि एक महान दार्शनिक, प्रख्यात कवि, नीडर एवं निर्भीक योद्धा, अनुभवी लेखक और संगीत के पारखी भी थे। वे सिर्फ 9 वर्ष की आयु में सिखों के नेता बने एवं अंतिम सिख गुरु बने रहे। गुरु गोविंद जी ने न सिर्फ अपने महान उपदेशों के माध्यम से लोगों को सही दिशा दिखाई, बल्कि उन्होंने समाज में हो रहे अत्याचारों और अपराधों के खिलाफ भी विरोध किया एवं खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि सिख धर्म के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के तौर पर अंकित है। इस दौरान गुरुद्वारे में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की। मौके पर गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के उपाध्यक्ष चरणजीत सिंह सलूजा, परमजीत सिंह दुआ, ट्रेजरर राजेंद्र सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी गुरविंदर सिंह, तरनजीत सिंह बंटी, तरनजीत सिंह जिम्मी, हर्षदीप सिंह, राजेंद्र सिंह बग्गा, देवेंद्र सिंह, गुरुदीप सिंह बग्गा, हरमिंदर सिंह बग्गा, कुंवरजीत सिंह, अवतार सिंह, त्रिलोचन सिंह, गुरवेज सिंह कालरा, सुधीर आनंद, ऋषि चावला, राजू चावला समेत समाज के कई महिला पुरुष मौजूद थे। इधर गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में गुरुद्वारे के प्रधान मुख्य सेवक गुणवंत सिंह मोंगिया के द्वारा नई कमेटी की घोषणा की गई, जिसमें स्वयं प्रधान गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सलूजा उर्फ सम्मी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चरणजीत सिंह सलूजा, वाइस प्रेसिडेंट परमजीत सिंह दुआ, ट्रेजरर राजेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव गुरविंदर सिंह सोनू, तरनजीत सिंह सलूजा उर्फ बंटी, तरनजीत सिंह जिम्मी, हर्षदीप सिंह ट्विंकल के नाम की घोषणा प्रधान मुख्य सेवक के द्वारा की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडीह में खाता नंबर 15 प्लॉट नंबर 472 को लेकर राजकुमार बर्नवाल और विनोद बर्नवाल के बीच जारी विवाद में
विनोद बर्नवाल के भाई विजय लाल ने राजकुमार बर्नवाल के द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि राजकुमार बर्नवाल उनके छवि को धूमिल करने के लिए गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि जिस जमीन को लेकर विवाद है उसका मामला न्यायालय में जरूर लंबित है, लेकिन उस विवादित जमीन पर उनका वर्षों से दखल कब्जा रहा है। उन्होंने यह जमीन वर्ष 2004 में मोहम्मद कुरैशी वकील से खरीदा था और कुरैशी वकील को 1942 में दशरथ मिस्री से हासिल था, लेकिन राजकुमार बर्नवाल ने गलत लोगों से जमीन खरीदकर खाता 15 प्लॉट नंबर 472 पर उनके दखल कब्जा वाले जमीन पर झूठा दावा जताते हैं। विजय लाल ने बताया कि गिरिडीह अंचल कार्यालय ने उनके दस्तावेजों की जांच कर LPC निर्गत किया और फिर वह अपने दखल की भूमि को बेचने के लिए मनोज सिंह, दीपक यादव, मुकेश कुमार को दिया था। उन्होंने बताया कि जिस चौहद्दी का राजकुमार बर्नवाल अपना बता रहे हैं, उस चौहद्दी की सत्यता सरकारी जमीन से नापी के बाद पता चलेगा। उन्होंने कहा कि राजकुमार बर्नवाल प्रशासन को भ्रमित करने के लिए हम लोगों पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं विजय लाल, स्वर्गीय रामचंद्र लाल का पुत्र हूं। आज जो न्यूज़ के माध्यम से राजकुमार बर्नवाल अपना बयान दिया कि हम लोग तीनों भाई फर्जी कागज़ से ज़मीन बेच दिया है, सो सरासर गलत है। हम लोग अपना पिताजी की खरीदगी ज़मीन से, जिसका खाता नंबर 15 प्लॉट नंबर 472 है, रकबा 2 एकड़ 51 डिसमिल है, मेरे पिताजी के नाम से खरीदगी के वाला है। मोहम्मद कुरैशी वकील से, जो BBC रोड में है, मोहम्मद कुरैशी वकील से 1942 में दर्शनी मिस्त्री से खरीदगी के वाला लिया था। मेरे पिताजी सन 2004 में 2 एकड़ 51 डिसमिल के वाला लिए, जिस पर कंपाउंड वॉल दिया हुआ था। राजकुमार बर्नवाल और ललित बर्नवाल समाचार में झूठा बयान देकर प्रशासन को भ्रमित करना चाहते हैं। इसके खिलाफ में थाना में नोटिस, DC ऑफिस, SP ऑफिस, SDO ऑफिस और ब्लॉक में अपना कागजात दे चुका हूं। मेरा ज़मीन का LPC रजिस्टर 2 में चढ़ा हुआ है, रसीद कटा हुआ है और सरकारी अमीन मापी भी किया है, जो कागज़ संलग्न है। अपना ज़मीन बेचा हूँ जो सही है, वो अपना फर्जी कागज़ दिखाकर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है राजकुमार बर्नवाल हम लोगों पर। साथी मनोज सिंह, दिनेश यादव और मुकेश कुमार को झूठा आरोप लगाकर उन लोगों से का पैसा हड़पने का षड्यंत्र रच रहा है। जगन्नाथ महतो से खरीदगी राजकुमार बर्नवाल खरीदा था, उसकी चौहद्दी में आहलाद महतो है उत्तर साइड में। उन लोगों का अपना कागज़ फर्जी चौहद्दी देकर खरीद लिया था। मैं आज कहता हूँ यह ज़मीन मेरा है, यह मापी सरकारी अमीन से पता चलेगा किसका कहाँ ज़मीन है। इन लोग हम लोगों का ज़मीन हड़पने का साजिश कर रहा है और तंग और तबाह कर रहा है। इसलिए SDO ऑफिस और जिला प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि इसका जल्द से जल्द मेरा निदान करने का प्रयास करें और जिससे कि हम आपस में मतलब कि सही से रह सकें। गावा थाना क्षेत्र के डुमरझारा सहित कई इलाकों में गावा व लोकाय नयनपुर थाना पुलिस ने अवैध महुआ शराब के खिलाफ संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि छापेमारी की भनक लगते अवैध शराब कारोबारी भागने में सफल रहे। इस संबंध में गावा थाना प्रभारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है और यह लगातार जारी रहेगा। गौरतलब है कि डुमरझारा, गाढ़ी सांख, दुधपनिया, राजोखार व लोढ़िया टांड समेत कई इलाकों में दर्जनों से अधिक जहरीली शराब भट्टियां संचालित हैं, जहां से अवैध महुआ शराब बाजारों में बेचा जाता है,
जहां से अवैध महुआ शराब बाजारों में बेचा जाता है, जिसको पीने के बाद लोग मौत के गाल में समा रहे हैं। सूचना के आधार पर आज दिनांक 9 जनवरी 2022 को अवैध महुआ शराब भट्टी के बारे में जानकारी मिली। उसके आलोक में एक टीम गठित कर सुबह में ही हम लोग गए डुमरझारा जंगल और जोड़ा साख पहाड़ है, वहाँ जंगलों और पहाड़ों पर देखे कि कुछ अवैध भट्टियाँ हैं, उसको नष्ट किया गया और जावा महुआ जो था उसको भी नष्ट किया गया। सर कितना जाओ महुआ नष्ट हुआ है? जावा महुआ का लगभग दो जगह करीब हुआ, दो भट्टी था, वहाँ पर कम से कम होगा 1500 लीटर भर जावा नष्ट हुआ। किसी का गिरफ्तारी भी हुआ क्या इसमें? नहीं, इसमें नहीं, किसी का गिरफ्तारी नहीं। सर इसके अलावा और गाड़ी साख वगैरह में भी ये आपके शराब भट्टी चलने की सूचना है, तो वहाँ पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है? जो था वहाँ पे हम लोग गए हैं, वहाँ पे एक सिर्फ टूटा हुआ झोपड़ी था और वहाँ पर कुछ भी नहीं है। 8 दिन पहले ही ऑलरेडी 3 जगह छापेमारी हुई थी, वहाँ पर भी जावा महुआ को नष्ट किया गया था। सर डुमरझारा में कुल मिला के 20 से अधिक भट्टी संचालित होने की खबर है। नहीं, ये सभी अपवाद है, क्योंकि हम अपने जा करके देखे वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। 2 जगह सिर्फ मिला और 2-3 जगह तो सिर्फ झोपड़ी सिर्फ था। सर कुछ शराब माफियाओं का कहना ये भी है कि हम लोग का पुलिस से सांठगांठ है, उसके कारण हम लोग वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होता है। नहीं, इतना तो संभव नहीं है कि सांठगांठ मिल करके वो काम कर सके। अगर गुप्त रूप से चलाता है और सूचना मिलने के बाद उसके भट्टियां को नष्ट किया। सर सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के कारण क्या ये संभव है कि आप लोग फोर्स की कमी के कारण वहाँ पे आप लोग सही से अभियान नहीं चला पा रहे हैं? फोर्स हम लोग के पास पर्याप्त होता है, जब जरूरत होता है हम लोग वहाँ पे उपलब्ध करवाते हैं। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के पचम्बा में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को पोषण आहार में खराब खाद्य सामग्री दिए जाने से अभिभावकों में आक्रोश है। अभिभावकों ने खाद्य सामग्री को देखते हुए कहा कि ऐसे खाद्य सामग्री खाने से बच्चों को सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जब इसकी शिकायत आंगनबाड़ी सेविका से की गई तो उसने सरकार के द्वारा ऐसे पोषण आहार देने की बात कही। अभिभावकों ने जिला प्रशासन से पोषण आहार बांटने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्रवाई की मांग की है। बच्चा लोग को सरकार जो पोषण में मिल रहा है आलू, वो आलू आप देखें हैं, दाल देखें, गुड़ देखें, ये पोषण बना रहे हैं, बच्चा लोग की कुपोषण दे रहे हैं। सरकार यहाँ बच्चा लोग को स्वस्थ बनाने के लिए सामान दे रहे हैं, और ये लोग आंगनबाड़ी वाले सब मिल के सड़ा हुआ सामान बच्चों को खिला रहे हैं। अब बोलने जाते तो बोलते यही मिल रहा है। हम जिला प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसी तरह सामान मिलना चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए। जो आंगनबाड़ी इस तरह का बच्चा लोग को खिला के बीमार करना खोज रहे हैं। ये आलू सड़ा गाय को खिलाना भी बेवकूफ़ी है कि गाय भी बीमार पड़ जाए, तो बच्चे लोग को कैसे खिलाएं? कब दिया ये वाला? ये कल मिला। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार चौरसिया। देवरी प्रखंड के देव पहाड़ी मंदिर परिसर में चंद्रवंशी समाज की बैठक द्वारिका राम की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में चंद्रवंशी धर्मशाला निर्माण कार्य में तेजी लाने पर चर्चा किया गया। साथ ही प्रत्येक पंचायत के लिए 5 से 10 सदस्यों का टीम गठित किया गया, जो समाज के लोगों से धर्मशाला निर्माण के लिए धन संग्रह करेगा। बैठक में विकास कुमार राम, संजय राम, राम प्रसाद राम, अरविंद राम, रामकिशन राम, रामदेव राम, पप्पू राम, गुड्डू राम, मनोज राम, नरेश राम, पिंटू राम, शंकर राम, शंभू राम,
अमित राम समेत कई लोग मौजूद थे। देवरी प्रखंड से चंद्रवंशी समाज का प्रखंड अध्यक्ष संजय चंद्रवंशी। आज देवरी के तमाम चंद्रवंशी भाई देपहाड़ी मंदिर के परिसर के बगल में हम लोगों ने एक बैठक रखा, जिस बैठक में हम लोगों ने मुख्य रूप से चंद्रवंशी धर्मशाला पर चर्चा किया। चंद्रवंशी धर्मशाला आज 4-5 दिनों पूर्व से कार्य चालू कर दिया गया है और बेहतर ढंग से कैसे बनेगा इस पर हम लोगों ने मुख्य रूप से चर्चा किया। साथ ही इस कार्य को चालू करने में काफ़ी बड़ा योगदान रहा देपहाड़ी वाले चंद्रवंशी भाइयों लोग का। सबसे पहले मैं चंद्रवंशी देपहाड़ी वाले भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूं इस बात से। 4-5 चंद्रवंशी भाइयों ने अच्छे ढंग से सहयोग दिए। किसी ने मतलब 5000, किसी ने 7100 इस तरह के सहयोग करके, कोई किसी ने ईंटा बोल करके सहयोग भी किए और आगे उम्मीद है कि अच्छा ढंग से सहयोग भी होगा और धर्मशाला का कार्य पूर्ण होगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।